एसएससी का सबसे बेस्ट बुक माना जाए तो पिनाकल का, ये लेटेस्ट पैटर्न पे इसमें क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। अगर बात कीजिए पिनाकल का, अगर सामान्य अध्ययन की बात कीजिएगा तो ये हिंदी में 6500 प्लस आपको टीसीएस एमसीक्यू मिलेंगे देखने के लिए। बहुत ही बेहतरीन बुक है ये, हिंदी माध्यम में, और एसएससी का सबसे बेस्ट बुक हो ये है। और ये लेटेस्ट पैटर्न पे है और थर्ड एडिशन एडिशन का है। आगे बात करते हैं कि इसमें पॉलिटी के 1 से लेके 100 क्वेश्चन तक देखेंगे। तो इसमें क्वेश्चन 1 से लेके 100 तक पिनाकल के पॉलिटी के क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले आप लोगों को बता दें कि हम एसएससी जीडी का रिटर्न एग्ज़ाम और रेलवे ग्रुप डी का रिटर्न एग्ज़ाम पास किए हुए थे। तो ये एसएससी जीडी का मेरा एग्ज़ाम पास किए हुए थे, और ये रहा मेरा रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम। आइए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। आइए डायरेक्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 की बात कीजिएगा तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है। जौन ठो नहीं है ओकरे बताना है। जैसे कि ऑप्शन ए में है दोहरी सरकार, ऑप्शन बी में है शक्तियों का विभाजन, ऑप्शन सी में अखिल भारतीय सेवाएं, उसके बाद ऑप्शन डी में लिखित संविधान। इसमें जो नहीं है वही तो बताना। तो इसमें ऑप्शन सी जो है अखिल भारतीय सेवाएं, यही जो है भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है। यही जो है भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है ये। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कीजिएगा कि भारतीय संविधान क्या है, कि क्वेश्चन नंबर 2 में जो है कि क्वेश्चन नंबर 2 में निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय बताया? किसने? तो ये आ गया केसी वियर। केसी वियर किसने? केसी वियर ने बताया। केसी वियर ने बताया। केसी वियर ने क्या कहा कि भारतीय संविधान को अर्ध संघीय बताया है। भारतीय संविधान को कैसा बताया? अर्ध संघीय बताया। कौन बताया? केसी वियर। केसी वियर बताया। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं कि संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जौन तो सही है ओकरे बताना है। तो इसमें 4 ठो कथन देखने के लिए मिलेगा। तो जौन सही होगा ओकरे बताना है। ठीक है। अगर बात कीजिएगा कि इसमें कौन सही है, तो अगर सही की डायरेक्ट अगर पढ़ते हैं तो इसमें जो सही होगा, तो ऑप्शन बी अगर पढ़ते हैं तो ऑप्शन बी में संविधान सभा ने जनवरी 1950 में राष्ट्रगान को अपनाया। यह बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 24 जनवरी 1950 की बात कीजिएगा ना, यानी कि 24 जनवरी 1950 की बात कीजिएगा तो राष्ट्रगान को संविधान सभा ने अपनाया था। बाकी बात, ये चारों ऑप्शन जो देखने के लिए मिलेगा, ये चारों ऑप्शन जो है में से ऑप्शन बी जो है ये सही है, बाकी ये तीनों गलत होगा। तो ये गलत है। संविधान सभा ने मई 1947 में भारत के राष्ट्रमंडल की सदस्यता की पुष्टि की, ये गलत है, क्योंकि ये जो है 1949 का बात है। ठीक है, ये 1949 का बात है। इसी तरह ये सारे गलत हैं। चलिए आगे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारत के भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और भी एग्जाम में देखने के लिए मिल आता है ये क्वेश्चन। तो इसकी बात कीजिएगा तो महिला सदस्य की बात कीजिएगा तो 15, टोटल 15 है। अगले क्वेश्चन आ जाइए 5 नंबर बात कीजिएगा कि भारत के संविधान भारत के संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? बात कीजिएगा 5 का, सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी पट्टाभी रामैया। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया ए। बी पट्टाभी सीतारामैया। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कीजिएगा तो निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द से पहले नहीं है? गणराज्य शब्द से पहले कौन सी नहीं है? यानी कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द के पहले नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर देखिएगा ध्यान से, संघीय पढ़िएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संघीय आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन आ जाइए 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाइए कि अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भारत के संविधान सभा के डैश के अध्यक्ष थे? कौन? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। क्या?
अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। यह जो है भारत की संविधान सभा में डैश के अध्यक्ष थे। ये किसके अध्यक्ष थे? ये हो जाएगा प्रत्यय पत्र समिति। ये किसके अध्यक्ष थे? प्रत्यय पत्र समिति। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर की बात कीजिएगा तो यह प्रत्यय पत्र समिति, प्रत्यय पत्र समिति। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कीजिएगा तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा डैश द्वारा मान्यता दी गई थी। फिर से, संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा डैश द्वारा मान्यता दी गई थी। तो 8 नंबर का आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 8 का 1। 8 का 1 क्या हो गया आंसर? 8 का 1। आगे क्वेश्चन 9 नंबर आ जाइए। 9 नंबर की बात कीजिएगा कि 9 नंबर जीवी मावलंकर। कौन? जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा के डैश अध्यक्ष थे। फिर से, जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा के डैश अध्यक्ष थे। तो हो जाएगा ये थे व्यापार समिति का आदेश। व्यापार समिति का आदेश, व्यापार समिति का आदेश, ये गलत हो गया। नहीं नहीं, इसका आंसर हो जाएगा कार्यों पर समिति। इसका सही आंसर है कार्यों पर समिति, कार्यों पर समिति, कार्यों पर समिति। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्यों पर समिति। ठीक है। तो जीवी मामलंकर भारत की संविधान सभा के डैश के अध्यक्ष थे। तो हो जाएगा कार्यों पर समिति। क्या हो जाएगा? कार्यों पर समिति। बी नंबर आंसर सही है, एकदम राइट। बी नंबर इसका सही आंसर हो गया, यानी कि इसका आंसर बी नंबर कार्यों पर समिति हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 10 नंबर कह रहा है कि संविधान सभा का 10वां सत्र कब आयोजित किया गया था? संविधान सभा का 10वां सत्र कब आयोजित किया गया था? तो यह जो है 6 से 17 अक्टूबर 1949 को, 6 से 17 अक्टूबर 1949 को, 6 से 17 अक्टूबर 1949 को। अगला क्वेश्चन आ जाइए 11 नंबर। 11 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का हिस्सा बना? फिर से, निम्नलिखित में कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का हिस्सा बना? तो यह हो गया आंसर इसका कि अम्मू स्वामीनाथन। कौन? अम्मू स्वामीनाथन, यही इसका सही आंसर हो गया। 12 नंबर आ जाइए। क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति में डैश सदस्य थे? ये तो पते होना चाहिए। 7 सदस्य थे। कितने थे? 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि भारत का संविधान डैश द्वारा हस्तलिखित है। मतलब कि कौन लिखा है? भारत का संविधान डैश द्वारा हस्तलिखित है, मतलब हाथ से लिखा है, हस्तलिखित है। किसके द्वारा? तो ये इसका आंसर हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। यही तो आंसर हो गया, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। यानी कि भारत का संविधान डैश द्वारा हस्तलिखित है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 की बात अगर करते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो दिसंबर 1946 में। कब? दिसंबर 1946 में। यानी कि संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष चुने गए। अगला क्वेश्चन आ जाइए 15 नंबर। 15 नंबर की बात कीजिएगा तो किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु, या किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में कौन सी बनना है? राज्यपाल बनना है। कौन सी बनना है? राज्यपाल बनना है। तो राज्यपाल जब बनिएगा तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 साल राज्यपाल के लिए, 35 साल राज्यपाल के लिए 35 साल होगा। 16 नंबर आ जाइए। कह रहा है कि भारत के संविधान ने कई संस्थागत विवरण और प्रक्रियाओं को अपनाया। भारत के संविधान ने कई संस्थागत विवरण और प्रक्रियाओं को अपनाया। तो इसका 4 तो ऑप्शन है, इसका 4 तो ऑप्शन मिलेगा देखने के लिए। तो इसका 4 तो ऑप्शन में पहला ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। तो यही इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। भारत भारत सरकार अधिनियम 1935 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या था, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन था
भारत के संविधान ने कई संस्थागत विवरण और प्रक्रियाओं को अपनाया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 आ जाते हैं। तो ध्यान से पढ़ते हैं, एकदम गौर से पढ़िएगा कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की ओर केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के विवरण के प्रावधान भी किया? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, बी से भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। 18 नंबर आ जाइए। 18 नंबर कह रहा है कि 18 नंबर अगर गौर से पढ़िएगा कि संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 यानी कि 389 थी, जिसमें डैश रियासतों के प्रतिनिधि थे। इसमें 93 ठो, क्या ठो? 93 ठो, क्या ठो हो गया? 93 ठो, याद रखिएगा। 18 नंबर, 18 का हो गया। अब आइए 19 नंबर, 19 का क्या है पढ़ते हैं। 19 नंबर एकदम आराम से पढ़िए। 19 नंबर क्या लिखा है? संविधान सभा के सदस्यों ने, कौन सी? संविधान सभा के सदस्यों ने डैश को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950। कौन सी? 24 जनवरी 1950। क्वेश्चन था संविधान सभा के सदस्यों ने डैश को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए। कब? 24 जनवरी 1950। कब? 24 जनवरी 1950 हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जब पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है कि क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस वर्ष में, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी? फिर से समझते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी? तो इसका आ जाएगा 1934 का, 1934 ध्यान रखिएगा। 1934 का, 1934। ये तो क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी? तो 1934। अगला क्वेश्चन आ जाइए 21 नंबर में। 21 नंबर कह रहा है कि 21 नंबर कह रहा है कि डैश नियमों और सिद्धांतों के एक सेट को प्रस्तुत करने में मदद करता है। कौन से? डैश नियमों और सिद्धांतों के एक सेट को प्रस्तुत करने में मदद करता है जिस पर देश के सभी लोग जिस तरह के देश पर शासन करना चाहते हैं उसके आधार के रूप में सहमत हो सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान। क्या हो जाएगा? संविधान। इसका आंसर क्या हो जाएगा? संविधान। चलिए 22 नंबर आइए क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा है 22 नंबर कि 1946 में, कहियो 1946 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था? समझिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 1946 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था? किसे अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था? किसे अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया है? तो इसको ध्यान से पढ़िएगा तो इसका आंसर मिलेगा सच्चिदानंद सिन्हा। क्या है? सच्चिदानंद सिन्हा। क्या है? सच्चिदानंद। इसका आंसर क्या हो गया? सच्चिदानंद सिन्हा हो गया। आइए 23 नंबर की बात करते हैं। 23 नंबर है चलिए इजी क्वेश्चन। भारत के संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? मसौदा समिति के अध्यक्ष वी आर अम्बेडकर। कौन? वी आर अम्बेडकर। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? वी आर अम्बेडकर। आइए अगला क्वेश्चन 24 नंबर है। 24 नंबर कह रहा है कि भारत के संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन तो इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन याद रहना चाहिए सभी को। मसौदा समिति का अध्यक्ष कौन था? वी आर अम्बेडकर। कौन था? वी आर अम्बेडकर। ओ उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 24। आइए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 की बात कीजिएगा कि भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन को मनाया जाता है? संविधान दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो ये हो गया 26 नंबर। 26 नंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 25 नंबर आइए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? 25 नंबर कह रहा है भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसको याद कर लीजिएगा। वी आर अम्बेडकर। वी आर अम्बेडकर। वी आर अम्बेडकर। वी आर अम्बेडकर है। अम्बेडकर। वी आर अम्बेडकर। वी आर अम्बेडकर हो गया। वी आर अम्बेडकर हो गया। वी आर अम्बेडकर। तो इसका ऑप्शन नंबर
BR अम्बेडकर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन आ जाइए। 26 नंबर आ जाइए। 26 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली कौन सी भार, भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। ठीक है, अब 27 नंबर आ जाइए। कह रहा है कि भारत के पहला संविधान सभा चुनाव कब हुआ? भारत में पहला संविधान सभा चुनाव कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1946। कब हो गया? 1946। यानी कि भारत में पहला संविधान सभा चुनाव कब हुआ था? तो 1946 में। अगला क्वेश्चन 28 नंबर आइए। क्वेश्चन नंबर 28 की बात कीजिएगा तो 28 में कह रहा है अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और बाकी के 8 कांग्रेस नेताओं ने किस वर्ष भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था? ध्यान से सुनिएगा। अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और बाकी के 8 कांग्रेस नेताओं ने किस वर्ष भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1928। क्या हो जाएगा? 1928। 1928 याद रखिएगा। कब याद रखिएगा? 1928 याद रखिएगा। ठीक है, 29 नंबर आइए। 29 नंबर है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघीय ढांचे की एक विशेषता नहीं है? जो विशेषता नहीं होगा ओकरे बताना। जैसे कि निम्नलिखित में कौन सी भारतीय संघीय ढांचे की एक विशेषता नहीं है? जो नहीं होगा ओकरे बताना है। तो इसमें जो है लिखित संविधान, ठीक है, लिखित संविधान है। यानी कौन भारतीय संघीय ढांचे की एक विशेषता नहीं है ओकरे बताना। तो लिखित संविधान तो भारत का ही है। विवादों के निपटान के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका ये भी है। केंद्र और राज्यों के बीच 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 शक्तियों का विभाजन ये भी है। इसमें एक चीज ऐसा है, एकल स्तरीय सरकार। क्या है? एकल स्तरीय सरकार। यही तो इसका आंसर सही हो जाएगा। यानी कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय ढांचे की विशेषता नहीं है? एकल स्तरीय सरकार। यही तो आंसर इसका सही है। इस क्वेश्चन के हिसाब से यही सही होगा, ऑप्शन सी। लेकिन जो नहीं है वही तो बताना। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व के आदर्श भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित किस देश के संविधान से लिए गए? किस देश की संविधान से लिए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। क्या हो जाएगा? फ्रांस फ्रांस फ्रांस। आगे आइए क्वेश्चन 31 नंबर। 31 नंबर का आ रहा है कि भारतीय संविधान तैयार करने के लिए के दौरान 1946 में सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया गया था? आराम से। भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान 1946 में सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा बी एन राव। कौन सी? बी एन राव कौन हो गया? बी एन राव। क्वेश्चन नंबर 32, ये बी एन राव याद रखिएगा। ये तो क्वेश्चन याद रखिएगा कि भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान 1946 में सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो बी एन राव। किसको? बी एन राव को। आए 32 नंबर आइए। 32 नंबर कह रहा है कि 32 नंबर कह रहा है कि निम्न में कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? जोन ठो नहीं है ओकरे बताना है। जोन ठो नहीं है ओकरे बताना है। तो 32 नंबर का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग। नीति आयोग यह जो है संवैधानिक निकाय नहीं है। नीति आयोग की बात कीजिएगा तो यह संवैधानिक निकाय नहीं हुआ। ये इसका गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था और प्रधानमंत्री हमेशा नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। आइए क्वेश्चन नंबर अगला आ जाइए। 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन की बात कीजिएगा तो क्वेश्चन कह रहा है कि 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सा विशेषण प्रस्तावना का भाग नहीं है? निम्न में कौन विशेषण प्रस्तावना का भाग नहीं है? निम्न में कौन प्रस्तावना का विषय का भाग नहीं है? यानी कि निम्न में कौन विशेषण प्रस्तावना का भाग नहीं है? तो इसमें हो जाएगा सहिष्णु 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 सहिष्णु। इसका क्या आंसर हो गया? सहिष्णु। इसका क्या आंसर हो गया? सहिष्णु हो गया। इसका आंसर हो गया सहिष्णु।
आइए क्वेश्चन नंबर 34 नंबर की बात करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 34 34 की बात कीजिएगा कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, बता सकते हैं क्या? 34 नंबर इसका आंसर हो जाएगा 7। टोटल कितना था? 7 सदस्य था। 35 नंबर आ जाइए। 35 नंबर की बात कीजिएगा कि संविधान की मसौदा समिति की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान की मसौदा समिति की अध्यक्षता किसने किया था? तो 35 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आगे है क्वेश्चन 35 नंबर आ जाइए। और 36 नंबर आइए। 36 नंबर कह रहा है कि प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गया। 37 नंबर आ जाइए। 37 नंबर कह रहा है कि ध्यान से सुनिए, भारत के संविधान के द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? भारत के संविधान के द्वारा किस प्रकार की नागरिकता? इसका आंसर एकल नागरिकता। कैसा नागरिकता हो गया? एकल नागरिकता हो गया। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता। अगला क्वेश्चन आ जाइए 38 नंबर। 38 नंबर की बात कीजिएगा जब कि संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था? संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था? इसका आंसर 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर ध्यान से याद रखिएगा। 26 नवंबर 1949। यानी क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था? तो 26 नवंबर 1949 हो गया। आगे आइए क्वेश्चन 39 नंबर आइए। एकदम इसी तरह पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर बात कीजिएगा 1967 में भारत के संविधान में राजभाषाओं की सूची में निम्नलिखित में कौन सी भाषा को शामिल किया था? ध्यान से सुनिएगा। क्या कह रहा है? 1967 क्या कह रहा है? 1967 में भारत के संविधान में राजभाषाओं की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को शामिल किया गया था? तो सिंधी। कौन? सिंधी। कौन? सिंधी। कौन हो गया? सिंधी हो गया। 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 आइए अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। 40 नंबर आ जाइए। 40 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो भीमराव अम्बेडकर को माना जाएगा। किसको? भीमराव अम्बेडकर को माना जाएगा। भीमराव अम्बेडकर को माना जाएगा। भीमराव अम्बेडकर को माना जाएगा। 41 नंबर आ जाइए। 41 नंबर की बात कीजिएगा तो 41 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था? जो हिस्सा नहीं था ओकरे बताना है। तो महात्मा गांधी। एकदम सिंपल, महात्मा गांधी इसका आंसर हो जाएगा। 41 का आंसर क्या हो गया? महात्मा गांधी हो गया। अगला क्वेश्चन आ जाइए। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है? एक बार ध्यान से सुनेंगे और सुनने के बाद इसका आंसर देंगे। भारत के संविधान के अनुसार एक राज्य के मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों का गठन नहीं किया जा सकता है जिसकी आबादी डैश से अधिक ना हो। इसका आंसर मारिएगा 20 लाख। कितना मारिएगा? 20 लाख आंसर मारिएगा। 43 नंबर आ जाइए। 43 नंबर जब आप ध्यान से सुनिएगा इससे पता चलेगा कि स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? स्वास्थ्य मंत्री, पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? देखिए क्वेश्चन में कहाँ से पूछ रहा है, ध्यान से सुनिएगा। 43 नंबर इसका आंसर हो जाएगा राजकुमारी अमृता कौर। कौन? राजकुमारी अमृता कौर। स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा राजकुमारी अमृता कौर। क्या नाम है इसका? राजकुमारी अमृता कौर। ठीक है। पूरा नाम बात कीजिएगा तो राजकुमारी BBG अमृता कौर है, लेकिन यहाँ ऑप्शन के हिसाब से चलना है। अगला क्वेश्चन आ जाइए। देखिए इसका ऑप्शन नीचे बता रहे हैं आप लोगों को। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र डैश को हुआ था? कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 28 जनवरी 1950। 28 जनवरी 1950। 28 जनवरी 1950। यानी क्वेश्चन था कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र डैश को हुआ था? तो कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 को। आगे आइए क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के स्रोत की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? भारतीय संविधान के स्रोत की बात करते हैं। सबसे अच्छा है समझते जाइएगा और देखते जाइएगा। ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं।
सुनिएगा, भारत के संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? समझिएगा, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता जो है यूनाइटेड किंगडम से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? यूनाइटेड किंगडम से लिया गया। कहाँ से लिया गया? यूनाइटेड किंगडम से लिया गया। अगला क्वेश्चन 46 नंबर आ गया। 46 नंबर देखिए, इसका थोड़ा सा पढ़ने में सही नहीं आ रहा है, लेकिन कोशिश कीजिएगा पढ़ने का। क्वेश्चन है, देखिए साफ नहीं आया। 46 नंबर कह रहा है कि भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान करने का विचार डैश संविधान से लिया था। देखिए ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, तो समझना है खाली, और इसका पढ़ देते हैं हम शॉर्ट में कि भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान करने का विचार डैश के संविधान से लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर ब्रिटिश। ये क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, ये तो खाली पीडीएफ खराब बना है, और बाकी कोई नहीं, बाकी सब सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 47 नंबर आ जाइए। 47 नंबर कह रहा है कि भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को डच के संविधान से उधार लिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आयरिश। क्या हो जाएगा? आयरिश, आयरिश, आयरिश। 48 नंबर है, कितना नंबर होगा अब? 48 नंबर होगा। अब कितना नंबर होगा? 48 नंबर। भारत के संविधान में राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई? क्वेश्चन 48 नंबर। 48 का समझिएगा, भारत के संविधान में राज्यसभा के लिए सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई? तो आयरलैंड। कहाँ से? आयरलैंड से। आगे 49 नंबर है। 49 नंबर जब पढ़ते हैं तो इससे पता चलता है कि भारत के संविधान के संशोधन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई? फिर से भारत के संविधान संशोधन की बात करेगा तो ये दक्षिण अफ्रीका। कहाँ से? दक्षिण, ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से, ऑप्शन सी, ठीक है। अब 50 नंबर है। 50 का क्वेश्चन देखते हैं क्या। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में अपनाया गया प्रावधान और उस देश के संविधान जिनसे वह लिया है वह कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जो तो नहीं होगा वह तो बताना है। तो इसका 4 ऑप्शन है, चारों तो ऑप्शन में देख लेते हैं कि कौन इसमें नहीं बुला है, वह तो बताना। देखिए ऑप्शन पढ़ते अगर डी को, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत कनाडा के संविधान से लिया गया है। गलत, ये कनाडा से नहीं लिया गया, ये जो है फ्रांस से लिया गया। कहाँ से लिया गया? फ्रांस से। यही तो गलत है, जो गलत था उसी को बताना था, इसीलिए ये तो आंसर मार दीजिएगा, ठीक है। बाकी बात उधर तीनों सही है, तीनों सही है। यानी कि कानून के शासन का विचार ब्रिटिश संविधान से, मौलिक अधिकारों का चार्टर संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान से, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरिश संविधान से। आइए क्वेश्चन अगला है 51 नंबर। 51 की बात कीजिएगा कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया है? इसका आंसर है पंचवर्षीय योजना। कौन सी? पंचवर्षीय योजना। कहाँ से लिया गया है? सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया है, यानी कि रसिया से लिया गया। सोवियत संघ भी बोला जाता है उसको, ठीक है। आइए 52 नंबर आते हैं। 52 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? का प्रावधान किस देश से लिया गया है? इसका आंसर अमेरिका। न्यायिक पुनरावलोकन जब भी पूछ देगा तो अमेरिका मारना है। क्या मारना है? अमेरिका, अमेरिका मारिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाएगा 53 नंबर। 53 नंबर पढ़िएगा कि भारतीय संविधान में क्या, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का सिद्धांत से किस देश से लिया गया है? किस देश से लिया गया है? ये तो फ्रांस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया। आइए अगला क्वेश्चन 54 नंबर। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने समानता, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांत को किस संविधान से लिया गया है? किस संविधान से लिया गया था? फ्रांसीसी संविधान से लिया गया। किससे लिया गया? फ्रांसीसी संविधान से लिया गया। आइए 54 नंबर, 54 नंबर हो गया। 55 नंबर आइए। 55 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान के वित्तीय आपातकाल से संविधान प्रावधान डैश से लिया गया। वित्तीय आपातकाल, आपातकाल तगड़ा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन खूब पूछता है आपातकाल से। आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी का संविधान। क्या हो जाएगा? जर्मनी का संविधान।
क्या हो जाएगा, जर्मनी का संविधान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जर्मनी का संविधान हो गया। अगला क्वेश्चन आ जाइए 56 नंबर। 56 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार, अवशिष्ट शक्तियों का विचार किसका, अवशिष्ट शक्तियों का विचार, अवशिष्ट शक्तियों का विचार देश के संविधान से लिया गया, उत्तर कनाडा, उत्तर कनाडा, उत्तर कनाडा। अब देखिए क्या है, अब है अनुच्छेद, अनुसूची, भाग और सूची, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 57 बात करते हैं। 57 कह रहा है कि भारतीय संविधान का डैश अनुच्छेद, डैश अनुच्छेद जो राज्यपाल के सभी कार्यकारी शक्तियों से संबंधित है, राज्यपाल के कार्यकारी शक्तियों से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 154 हो जाएगा। 58 की बात करते हैं। अगर 58 की बात करते हैं, 58 की बात करते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है, संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। इसका आंसर हो जाएगा संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। तो 58 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो गया। भाग, भाग कितना हो गया, 14, भाग कितना हो गया, 14। 58 के बाद 59, 59 नंबर क्या है, 59 नंबर है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका से संबंधित है, संघ की कार्यपालिका से संबंधित है। 59 का आंसर बी, 52 से 78, 52 से 78 क्या है, संघ के कार्यपालिका से संबंधित है। संघ, संघ समझिए, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका से संबंधित है, अनुच्छेद 52 से 78, अनुच्छेद 52 से 78, अनुच्छेद 52 से 78, अनुच्छेद 52 से 78। अगला क्वेश्चन आ जाइए 59 नंबर। क्या कह रहा है 59 नंबर, कह रहा है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका से संबंधित है। समझिएगा फिर से क्वेश्चन, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका से संबंधित है, संघ की कार्यपालिका से, अनुच्छेद बी 52 से 78, 52 से 78। आइए अगला क्वेश्चन आ जाइए 60 नंबर। आ जाइए 60 नंबर कह रहा है कि अनुच्छेद 32 को, किसको, अनुच्छेद 32 को, अनुच्छेद 32 को, अनुच्छेद 32 को भारत के संविधान का हृदय और आत्मा, हृदय और आत्मा किसने कहा था, यानी कि अनुच्छेद 32 को भारत के संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा था, बी आर अम्बेडकर ने कहा था। किसने कहा था, बी आर अम्बेडकर ने कहा था। अगला क्वेश्चन 61 नंबर आ गया। 61 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना है, सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना है, सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना है, सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय है। तो अनुच्छेद 129 में, अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 129 में कौन सी कहा गया, सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना है, अनुच्छेद 129, अनुच्छेद, ध्यान से। 62 नंबर आ जाइए। 62 नंबर कह रहा कि संविधान का डैश संविधान की संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है, संविधान का डैश संविधान की संशोधन प्रक्रिया से संबंधित। तो ये तो संविधान संशोधन से बात करेगा तो अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 की बात कीजिएगा तो संविधान संशोधन से संबंधित है, रिलेटेड है। 62 नंबर आ जाइए, 62 हो गया। 63 नंबर आ गया। 63 की बात कीजिएगा तो 63 नंबर कह रहा कि भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में बंदीकरण और कैद से संरक्षण प्रदान करता है, कौन है, 63, 63 का अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22, इसका आंसर क्या हो गया, अनुच्छेद 22 में। अनुच्छेद 64 आ गया, अनुच्छेद 64, सॉरी क्वेश्चन नंबर 64 में क्या है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ, राज्य और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन करती है। समझिएगा क्वेश्चन नंबर 64 को जब ध्यान से आप पढ़िएगा तो इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ, राज्य और समवर्ती सूची के संदर्भ में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, शक्ति विभाजन के करता है, कौन है, कौन सी अनुसूची है, तो 7वीं अनुसूची, कौन सी हो गया, 7वीं अनुसूची, कौन सा, 7वीं अनुसूची, आंसर हो गया 7वीं अनुसूची। 65 नंबर आ जाए। 65 नंबर की बात कीजिएगा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग, अरे भैया जी, राष्ट्रपति पर महाभियोग के लिए कौन सा अनुच्छेद है, राष्ट्रपति पर महाभियोग के लिए कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 61, कौन सा, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद राष्ट्रपति महाभियोग, अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति महाभियोग, अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग, अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग, अनुच्छेद 61। अगला क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद निम्न में कौन भारतीय संविधान का अनुच्छेद निम्न में से 32 संबंधित है। 32 किससे संबंधित है भैया? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार क्या हो गया? संवैधानिक उपचार का अधिकार, आंसर ठीक है। 66 हो गया। इसी को तो भीमराव अम्बेडकर ने कहा था हृदय आत्मा संविधान का, ठीक है। 67 नंबर आ गया। 67 नंबर कह रहा है कि भारत का संविधान का भाग 3, भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित? भाग 3 मौलिक अधिकार किससे? मौलिक अधिकार। भाग 3 किससे? मौलिक अधिकार किससे? भाग 3 किससे? मौलिक अधिकार से। नागरिकता की बात कीजिएगा तो भाग 2 में। आगे क्वेश्चन 67 के बाद 68 की बात कीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य विधानमंडल से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य विधानमंडल से संबंधित है? राज्य विधानमंडल से संबंधित है। इसका आंसर बी हो जाएगा, भाग 6। भाग 6, भाग 6। 68 के बाद 69 की बात कीजिएगा। 69 कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित? धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित, धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है। 69 का आंसर हो जाएगा डी, दिल्ली, यानी कि डी से, अच्छा डी, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 110 क्या हो जाएगा? डी से, डी में है अनुच्छेद 110। समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिर से क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा से, धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है? अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 110। 70 नंबर आ जाए। 70 नंबर कह रहा है, पहले आराम से पढ़ लेते हैं उसके बाद आंसर देंगे, ठीक है। पहले पढ़ लेते हैं क्या है। कह रहा है कि सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हो, अल्पसंख्यक की बात कर रहा है। सभी अल्पसंख्यक को चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हो अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों या स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद इस अधिकार की गारंटी देता है? कौन सा अनुच्छेद? कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 30। कौन सा हो गया भैया? अनुच्छेद 30। इसकी बात किसमें देखने के लिए मिलेगा? अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 30 में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अल्पसंख्यक वाला है क्वेश्चन, ठीक है। अनुच्छेद 30 याद रखिएगा, अनुच्छेद 30, ठीक है। आगे ये क्वेश्चन 71 नंबर आ जाए। 71 की बात कीजिएगा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? ए भैया जी, उपराष्ट्रपति का चुनाव की बात कर रहा है क्या जी? उपराष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव। तो अनुच्छेद 66, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित? अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 66, ठीक है। 72 नंबर आ जाइए। कौन नंबर आ जाएगा? 72 नंबर आ जाइएगा, ठीक है। 72 नंबर की बात कीजिएगा तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक उच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 226। ऑप्शन का अनुसार क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 226 हो जाएगा, अनुच्छेद 226 हो जाएगा। 73 नंबर आ जाएगा। 73 नंबर कह रहा है कि भारत का चुनाव आयोग देश में, चुनाव आयोग ईसीआई, भारत का चुनाव आयोग ईसीआई देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का प्रहरी है और भारत के संविधान का डैश इसकी स्थापना का प्रावधान करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 324। भारत का चुनाव आयोग ईसीआई देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का प्रहरी और भारत के संविधान का डैश इसकी स्थापना का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 324 हो गया। आगे क्वेश्चन बात करते हैं 74 नंबर आ जाइए। 74 नंबर की बात कीजिएगा तो भारत के संविधान का अनुच्छेद, भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया बताता है, समझिएगा। समझिएगा जरा से ध्यान से कि भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश संविधान में परिवर्तन की प्रक्रिया। अरे अनुच्छेद 368 भैया। 75 नंबर, 76 नंबर, 75 नंबर आ जाए। 75 नंबर कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खदानों आदि में नियोजित करने रोकता है? तो 75 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, अनुच्छेद 24। भारत के संविधान कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 24, डायरेक्टली अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम के बच्चे का कारखाना में काम नहीं करने के लिए देना है।
ठीक है। अगर ऐसा कर रहा है तो संविधान के खिलाफ हो रहा है वहाँ पे काम। ठीक है। ऐसे ऐसे में बच्चे, इस उम्र में बच्चे को पढ़ना चाहिए, और पढ़ा लिखा रहेगा तभी नौकरी पाएगा, नौकरी पाएगा तो घर परिवार अच्छा से चलेगा। क्वेश्चन नंबर 76 की बात कीजिएगा। 76 की बात कीजिएगा तो क्वेश्चन नंबर 76 की बात कीजिएगा तो कहा गया है इसमें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 10 में कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाने वाला एक आयोग होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 338 बी का वन। ठीक है। आइए 77 नंबर आ गया। 77 नंबर कह रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है। ये भैया, समानता के अधिकार से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें 4 ऑप्शन भी है, 4 ऑप्शन भी है। तो इसका ऑप्शन का अनुसार अगर देखिएगा, जो 14 से 18 की बात कीजिएगा ना, तो भारतीय संविधान के जैसे क्वेश्चन था ना, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार, समानता किसका, समानता 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 के अधिकार से संबंधित है। 14 से 18 कौन हो गया, 14 से 18 हो गया। आइए क्वेश्चन में अगला आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 78 आ जाइए। कह रहा है अप्रैल 2021 तक भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। देखिए भैया, ये 4 ऑप्शन है, इसके अनुसार बताना है। ठीक है। कितना अनुसूचियाँ था, तो 78 नंबर का आप लोग भी बता सकते हैं, बताइए। तो 12 अनुसूची था। कितना अनुसूची है, 12 12 12 12 12 12 12 79 आ जाइए। 79 की बात कीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संसद के पास संघ सूची में उल्लिखित किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्तियाँ। समझिए क्वेश्चन, 79 का क्वेश्चन है। 79 आंसर है, क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया कि संसद के पास संघ सूची में उल्लिखित किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने का विशेष शक्तियाँ है। ये अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 246 हो गया। अगले क्वेश्चन आ गए 80 नंबर आ जाए। भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित, भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित, भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। ये तो बता सकते हैं आप लोग ना, बताइए, बताइए ना। 80 का सी, भाग दो, भाग दो हो गया। 81 नंबर आ जाए। 100 तक करना है क्वेश्चन। ठीक है। भारत के संविधान का भाग डैश संविधान के संशोधन से संबंधित, संविधान के संशोधन से संबंधित कौन सा भाग है, बताइए। इसका सी नंबर, भाग 20, भाग 20 हो गया। 82 नंबर थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, पढ़ते हैं। 82 का क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि भारत, क्या कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 57 में कहा गया है कि, अनुच्छेद 57 में क्या कहा गया है, वही तो बताना है। ठीक है। तो इसका आंसर जो है, इसमें 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में कोई एक तो सही होगा ना, तो इसका आंसर ए सही है। कौन सही है, इसका आंसर ए सही है। ठीक है। तो ए में कहा गया है कि एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या जिसने पद धारण किया है, इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन उस पद के लिए फिर से चुनाव के लिए पात्र होगा। समझिए, 57 कहा गया कि एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या जिसने पद धारण किया है, इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन उस पद के लिए फिर से चुनाव के लिए पात्र होगा। बिल्कुल सही बात है। 82 हो गया। 83 नंबर आ गया, बाकी वाला इधर गलत था। 83 नंबर, भारत के संविधान का अनुच्छेद 360 क्या प्रदान करता है, 360 कौन सी प्रदान, देखिए कहाँ कहाँ से अनुच्छेद पूछ रहा है, देखिए 360 पूछ रहा है, बताइए। लड़का सब कैसे याद करेगा, उसको याद करना पड़ेगा, याद करेगा तो नौकरी होगा। 83 नंबर, 83 का बात कीजिएगा तो 83 का वित्तीय आपातकाल, कौन आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। 3 आपातकाल होता है ना, 3 आपातकाल जानबे करते होंगे कौन कौन है। अनुच्छेद, अच्छा चलिए 360 में क्या कहा गया, वित्तीय आपातकाल, क्या है, वित्तीय आपातकाल। 84 नंबर आ गया, 84 नंबर आ गया, 84 नंबर आ गया। कह रहा है कि 84 नंबर में कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद ने संसद को 25 जनवरी 1965 के बाद भी आधिकारिक उद्देश्य के लिए अंग्रेजी के निरंतर उपयोग के लिए कानून द्वारा प्रदान करने का अधिकार दिया। देखिए क्वेश्चन जरा आराम से पढ़ देते हैं, आप लोग जरा सुन लीजिएगा। ठीक है, सुनिएगा कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद ने, कौन अनुच्छेद है
संसद को 25 जनवरी 1965 के बाद भी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी के निरंतर उपयोग के लिए कानून द्वारा प्रदान करने का अधिकार दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 343 का 3, अनुच्छेद 343 का 3, अनुच्छेद 343 का 3। क्वेश्चन नंबर 85 है ये। क्वेश्चन नंबर 85 की बात कीजिएगा कि भारत, देखिए इसका ऑप्शन 4 को है जो कि नीचे है, बता रहे भारत के संविधान का भाग देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता प्रदान करता है। क्वेश्चन कितना इजी है, समझिए, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। तो इसका आंसर, इसमें 4 ऑप्शन है नीचे बता रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा था भारत के संविधान का भाग देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता प्रदान करता है, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो इसका आंसर, इसमें 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में कौन एक आंसर सही होगा। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन डी यानी कि 13 क्या हो जाएगा इसका आंसर 13। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा था कि भारत के संविधान का भाग देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो कौन सा भाग हो गया, भाग 13। अगला क्वेश्चन आ जाइए, अब ज़्यादा नहीं है, 86 में आ जाते हैं। 86 नंबर कह रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमें धन विधेयक का विवरण देता है, धन विधेयक का विवरण देता है, धन विधेयक का विवरण देता है, धन विधेयक का विवरण देता है कौन, 110 अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 110 है। 87 नंबर आ रही है। 87 नंबर कह रहा था कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि भारत के संविधान 1950 के प्रारंभ से पहले भाग 3 के साथ असंगत कानून शून्य है, भाग 3 के साथ असंगत कानून शून्य है। 87 का आंसर सी हो जाएगा 13। अगर भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद घोषित करता था कि भारत के संविधान 1950 के प्रारंभ से पहले भाग 3 के साथ असंगत कानून शून्य है, तो हो जाएगा 13, अनुच्छेद 13। आइए अगला क्वेश्चन आ जाता है, 88 नंबर आ गया। 88 नंबर कह रहा है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या इससे अधिक नहीं हो सकती है। तो बताइए, समझिए, कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या इससे अधिक नहीं हो सकता। तो 88 का ऑप्शन बी यानी कि 250 से अधिक नहीं हो सकता। आइए 88 के बाद 89, 89 कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्य के बीच संबंधों से संबंधित है। भारत के संविधान का कौन सा भाग, कौन इसमें भाग है जिसमें संघ और राज्य के बीच संबंधों से संबंधित है। तो 89 का जो आंसर है ऑप्शन बी यानी कि भाग 11, कितना हो गया, भाग 11 हो गया। आइए इसके बाद आइए 90, अब तो खत्म ही हो जाएगा लगता है तुरंत। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है बताइए। 90, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। ये जो है जीवन का अधिकार से। देखिए इसमें जो है ना जीवन का अधिकार से एक ऑप्शन है यहाँ पे, जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार किससे है, जीवन का अधिकार से। जीवन यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है, जीवन का अधिकार से संबंधित है, जीवन का अधिकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आ जाइए, 91 नंबर आ जाइए भैया। कह रहा है कि जुलाई 2020 तक भारत के नागरिक के लिए कितने मौलिक कर्तव्य हैं, क्या ठो मौलिक कर्तव्य है ओकरे बताना है, पता है 11 मौलिक कर्तव्य है। 92 नंबर आ जाइए वो भैया जी। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य की परिषद में सीटों का आवंटन फिर से पढ़ देते हैं। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची, कौन अनुसूची है जिसमें राज्यों की परिषद में सीटों का आवंटन है, किसका आवंटन है, सीटों का आवंटन है। तो चौथी, अगर बात कीजिएगा ना, बिहार पुलिस का एग्जाम देने गए थे ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था तो हमको पता था ये तो बात। आइए 93 नंबर आइए। भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त संपत्ति अनुबंध और वादों से संबंधित है, भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त संपत्ति अनुबंध और वादों से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा, समझिएगा, भाग 12, भाग 12 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाएगा 94 नंबर, क्या है 94 नंबर, भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है। ये तो क्वेश्चन समझिएगा, समान नागरिक संहिता,
भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है। तो इसका आंसर 44। कौन सा अनुच्छेद? 44। अनुच्छेद 44 इसका आंसर है। 95 नंबर आ गया। 95 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा में जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष दर्जा और आंतरिक स्वायत्तता सुनिश्चित करते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को किस वर्ष अपनाया था? किस वर्ष अपनाया था? समझिए। 95 का बी 1949। समझिए फिर से। कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा ने जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष दर्जा और आंतरिक स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को किस वर्ष अपनाया था? 1949 में। 1949 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाइए। और 5 क्वेश्चन बचा है। 96 नंबर आ जाइए। कारक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्यों के राज्यपाल होंगे? ए भाई, राज्यों के राज्यपाल अगर कौन अनुच्छेद कहता है बताइए? 96 नंबर। 96 का हो गया डी 153। 153 याद रखिएगा। फिर से पढ़ लेते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्यों के राज्यपाल होंगे? तो अनुच्छेद 153 हो गया। अगला क्वेश्चन 97 नंबर आ जाइए। 97 नंबर कह रहा कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश देता है? तो इसका अनुच्छेद 38 की बात कीजिएगा तो इसमें क्या कहा गया? भारत के संविधान का क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 38। और 3 और 98 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? कौन इन अनुच्छेद में है जिसमें कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? कौन जी कहा गया है जिसमें भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो इसका अनुच्छेद कौन सा है वह तो बताना है। अनुच्छेद 52। ऑप्शन बी अनुच्छेद 52। 99 नंबर क्या कहा गया है? क्वेश्चन की भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के में संघ और राज्य लोक सेवा आयोग के कर्तव्यों और कार्यों का निर्धारित करता है? क्वेश्चन भारत के संविधान क्या है? भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में संघ और राज्य लोक सेवा आयोग के कर्तव्यों और कार्यों को निर्धारित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद कितना है? 320। अनुच्छेद 320। अनुच्छेद 320। अनुच्छेद 320। 320। अनुच्छेद 320 हो गया। 99 हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन 100 क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन थोड़ा चेस कर लेते हैं उसके बाद हो जाएगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को नागरिकता राज्य को नागरिक राज्य राज्य को नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने का निर्देश देता है? तो 100 नंबर जो कि लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 हो गया। थैंक यू।